हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज़, आज शाम की एनर्जीज़ उनकी क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बता दूँगी। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, आपके लिए क्या है आज इवनिंग की उनकी फीलिंग्स आपके लिए। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है इवनिंग में मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मेरे व्यूवर्स के लिए उनकी इवनिंग फीलिंग्स बताइए। इवनिंग टाइम में वो क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर। चैरियट कहीं ना कहीं एक्शन को भी बताता है और बैलेंस को भी बताता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड बैलेंस की भी एनर्जी है। कैंसर कर्क राशि हो सकती है, ठीक है। आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कास्ट का, रिलीजन का, एज का, इस तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब जैसे मैंने बात की कि ये एक्शन का कार्ड है, तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर का एक्शन थोड़ा स्टक दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यानी कि उनका मन तो है आपकी तरफ एक्शन लेने का, लेकिन वो बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं, चाह करके भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जब भी कोई इंसान चाह करके भी एक्शन नहीं ले पाता, इसका मतलब होता है कि कुछ तो प्रॉब्लम्स, कुछ तो चैलेंजेस, कुछ तो ब्लॉकेजेस हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बोला था कि आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, अदर डिफरेंसेस। तो ये वही डिफरेंसेस हैं जो इनके एक्शन को रोकते हैं, ठीक है। इनके वही डिफरेंसेस इनके एक्शन को रोकते हैं कि हमारे बीच में इतनी चीज़ें अलग हैं, इतने डिफरेंसेस हैं, मैं कैसे उसकी तरफ एक्शन लूँ, क्या हमारा कोई फ्यूचर बन सकता है क्या। तो इनके स्टक एनर्जी इस वजह से है, ठीक है। एक तो ये रीज़न हो गया। अगर कोई और रीज़न है तो वो भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि क्या कोई और रीज़न भी है इनके एक्शन स्टक होने का। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन वो स्टक फील कर रहे हैं, क्यों? उनके एक्शन स्टक क्यों हैं, वो एक्शंस क्यों नहीं ले पा रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड लवर्स। देखो, फीलिंग्स देखो, इमोशंस देखो। ये इंसान आपको प्यार देना चाहते हैं, ठीक है, आपके ऊपर अपना प्यार लुटाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको खुल के एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको खुल के बताना चाहते हैं। लवर्स ऑल्सो एक डीप कहीं ना कहीं कनेक्शन ये पर्सन फील कर रहे हैं, डीप और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील कर रहे हैं। तो दूसरा रीज़न पहले रीज़न से मिलता हुआ ही है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं पूरे तरीके से, ठीक है, पूरे तरीके से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस रिश्ते में ये पर्सन जो है विक्ट्री चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई देती है कि जो डिफरेंसेस हैं इसकी वजह से, देखो, ये ना आपकी लाइफ में ऐसे नहीं आना चाहते कि आगे बात कर रहे हैं और फ्यूचर का कुछ पता ही नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है आगे हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, किस दिशा में जाना है, कोई उसका क्लियरिटी नहीं है। तो उस तरीके से पर्सन नहीं आना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं पूरी क्लियरिटी के साथ, आपको पूरे हक से अपनाना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। उनका ये कि जब मेरे पास वो करेज हो, जब मेरे पास वो हिम्मत हो कि ठीक है, ये डिफरेंसेस, या तो मुझे कोई क्लियरिटी मिल जाए या तो मुझे कोई सल्यूशन मिल जाए इन चैलेंजेस का, या अगर मेरे अंदर करेज हो, मेरे अंदर हिम्मत हो कि हाँ मैं उसका हाथ थाम सकता हूँ या हाथ थाम सकती हूँ या उसको अपनी ज़िंदगी में रख सकता हूँ, तो मैं जाऊँ उसके पास, ठीक है। पूर्ण रूप से ये आपके होना चाहते हैं। लवर्स लाइक पूरी तरीके से आपके हो जाना और आपको अपना पूरा प्यार दे देना। तो ये इंसान आपको अपना प्यार देना चाहते हैं या आपसे प्यार करते हैं एक्चुअली, ये आपके लिए बहुत इमोशनल है, लेकिन यहाँ पर स्टक भी है, ठीक है। तो स्टक की मैंने आपको बताया कि रीजंस क्या है, कहीं ना कहीं दोनों मिलते जुलते रीजंस ही हैं। जेमिनी मिथुन राशि हो सकते हैं इनकी या आपकी। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि हो सकती है, या फिर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, क्योंकि ये तीनों ही साइन यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं, ठीक है। और क्या एनर्जीज है यूनिवर्स इस पर्सन की, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के लिए ये क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल में। थ्री ऑफ कप्स है यहाँ पर,
कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द वर्ल्ड, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। यूनिवर्स 3 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट, सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ। मैंने इसीलिए 3 ऑफ कप्स के कार्ड को चेक किया कि कहीं थर्ड पार्टी को तो नहीं शो कर रहा है, तो ये कंफर्म होता है कि थर्ड पार्टी एनर्जी नहीं शो कर रहा है, ये शो कर रहा है सेलिब्रेशन को, बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत याद कर रहे हैं, जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ जो भी चीज़ें इन्होंने सेलिब्रेट की थी, जो भी हर छोटे मोमेंट को आप दोनों ने साथ में मिलकर सेलिब्रेट किया था, ये उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको वो पल, वो मोमेंट्स इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं और ये उन्हीं मोमेंट्स को, उन्हीं पलों को वापस से अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ठीक है, आपको ये इंसान अपनी दुनिया मानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये जब आपके साथ होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में जितने भी लोग हैं उनमें ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसके साथ रह के इनको खुशी मिलती है सिवाय आपके। तो आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ रह के इनको खुशी मिलती है और आपको ये शख्स अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं मिले इनको तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा बोरिंग और स्पार्कलेस हो जाएगी। यहाँ पर जजमेंट की भी एनर्जी है। आई थिंक ये पर्सन प्रे करते हैं, ये विश करते हैं, ये यूनिवर्स से कहते हैं कि मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ या एक और मौका कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में चाहते हैं। ठीक है, किसी तरीके का कार्मिक टाइम भी पर्सन अभी हाल फिलहाल फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, बिकॉज एक साइकिल है और यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। कुछ तो है जो कार्मिक साइकिल ये भी अपना कंप्लीट कर रहा है, तो इनकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव हैं, अभी स्टेबल नहीं है इनकी लाइफ में मुझे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं, चैलेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं, अदर प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे रही हैं। तो इनकी ना ऐसी कंडीशंस दिखती है मुझे कि आजकल ये बड़े बिज़ी से रहते हैं। आजकल मतलब कोई ना कोई काम इनके पास है, क्योंकि कुछ ना कुछ चैलेंज, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ चीज़ हो ही रही है और कार्मिक टाइम की वजह से हो रही है। इनका कार्मिक टाइम चल रहा है ये, तो इस टाइम में क्या है कि चैन से नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ काम इनके पास आता ही रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन ही ढूंढते रहेंगे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर इनके साथ दिखाई दे रही है। तो जो भी पहले तो ये इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं और जब भी थोड़ा सा भी बैठते हैं फुर्सत से तो इनको आपकी याद आती है, इस रिलेशनशिप की याद आती है। तो ये इनके साथ हो रहा है अभी। नंबर 21, नंबर 3, 7, नंबर 10 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और क्या एनर्जीज हैं, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जो चैनल हो रहा है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। तो ये आप सुन लेना क्योंकि ये चैनल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्स रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं आपके साथ। 4 ऑफ वॉन्स मैरिज को भी बताता है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ शादी के सपने देख रहे हैं, सपने सजा रहे हैं। सो 4 ऑफ वॉन्स रिकन्सिलेशन को शो करता है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, ये आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ये पर्सन आपको कमिटमेंट, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि ये भी इनको भी पता है कि आप डिज़र्विंग हो और आप डिज़र्व करते हो। आपने इनका हमेशा साथ दिया है, हमेशा लाइफ के हर फेज़ में आपने इनका साथ दिया है। इनके स्ट्रगल में भी आप साथ थे तो इनके सक्सेस में भी आप साथ थे, और ये अब आपको अपनी लाइफ में ला करके अपनी लाइफ में भी आपका साथ चाहते हैं, लाइफ पार्टनर ये पर्सन बनाना चाहते हैं। बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल के साथ 4 ऑफ वॉन्स का आना एक कमिटेड रिलेशनशिप को शो करता है। तो ये पर्सन आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं।
ये विश करते हैं कि भगवान उसके साथ मुझे फ्यूचर दे दो और हमारा फ्यूचर हो साथ में, क्योंकि इनको ये भी लगता है कि ये अगर आपका साथ इनको मिल जाएगा ना तो ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ हासिल, क्योंकि 4 ऑफ वंस है, अगेन सेलिब्रेशन का कार्ड है, अगेन सक्सेस का कार्ड है, क्योंकि ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ चीज़ को। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ मिल गया ना तो ये पर्सन वो सब कुछ पालेंगे अपनी ज़िंदगी में जो ये अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ की अबंडेंस, आपको अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी की तरह ये पर्सन देखते हैं। आप उनके लिए अबंडेंस और स्टेबिलिटी दोनों ही हो, आप उनके लिए एक तरीके से ब्लेसिंग हो, बिकॉज इस ऑफ पेंटिकल एक ब्लेसिंग का भी कार्ड होता है। तो ये पर्सन, इनको लगता है, ये फील करते हैं कि आप उनके लिए एक ब्लेसिंग जैसे हो जो यूनिवर्स ने उनको भेजा है, एक ऐसी ब्लेसिंग जिसका साथ मिल जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल हो जाता है अगर आपका साथ मिल जाए तो, ठीक है। इस तरीके की थिंकिंग है। ये पर्सन आपको अपने लिए लकी मानते हैं। मुझे लगता है कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें बहुत खूबसूरत हुई हैं, तो ये पर्सन आपको अपने लिए लकी भी मानते हैं। नंबर 4 एंड नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। लेटर CHA मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है और E दिखाई दे रहा है और L दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये लेटर्स हो सकते हैं। लेट्स सी और क्या है एनर्जी। 9 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो, वाटर साइन, वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब इमोशंस बहुत हाई हैं इस वक्त आपके पर्सन के। वो आपके लिए बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, आपके लिए इमोशंस फील कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, प्राउड वाली फीलिंग। ये पर्सन आपको लेकर के काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि आप उनके पार्टनर हो, ठीक है। तो ये बहुत प्राउड फील करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल को मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। जजमेंट, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है। हाँ जी, तो यहाँ पर क्लियर मैसेज आपको देती हूँ मैं। 9 ऑफ कप्स बताते हैं आपके पर्सन क्या विश फुलफिलमेंट हो और वो आपको पाना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, वो इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं। अब आपको ना मतलब मेहनत करके अब आपको हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो 8 ऑफ पेंटिकल इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपका अगर ट्रस्ट ब्रेक किया है तो वो रिगेन करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन यूनिवर्स से बात कर रहे हैं। जैसे हम प्रे करते हैं ना, प्रे करते टाइम बात करते हैं, तो आपके पर्सन भी उनसे बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं बात करते टाइम? वो कह रहे हैं कि वो जानते इस बात को कि उन्होंने हमेशा आपको वेट करवाया है, आपको वो चीज़ नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे। कभी भी एक बैलेंस वो क्रिएट नहीं कर पाए, बल्कि दूसरों को प्रायोरिटी देते थे, दूसरों के लिए टाइम होता था, दूसरों पे इन्वेस्ट करते थे, लेकिन आपको कभी उन्होंने वो चीज़ दी नहीं जो आप डिज़र्व करते थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया और आपको ये भी बोला कि वो तुमसे लाख गुना बेहतर है, तो आपको हर्ट भी बहुत हो, आप हमेशा उनका वेट करते थे, लेकिन इस इंसान ने आपको वो चीज़ नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे या जितने आपके एफर्ट्स थे। अब ये प्रे करते हैं यूनिवर्स और बोलते हैं कि मैं अब वो चीज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, वो उसको उस पर टाइम दूंगा, उस पर इन्वेस्ट करूँगा। ये चीज़ें महसूस करते। जजमेंट ऑल्सो, जिन लोगों पर इन्होंने इन्वेस्ट किया उन लोगों ने इनके लिए बिल्कुल इनकी वैल्यू को ही हटा दिया, लाइक एक तरीके से इनको वैल्यू करना छोड़ दिया। जिन पे इन्होंने इन्वेस्ट किया, मुझे यहाँ पर दिखता है कि वो लोग अब इनके साथ नहीं हैं। और जैसे कभी आप इनके सामने बैठे होते थे कि यार इसका ये 5 मिनट मुझसे बात कर ले, 10 मिनट मुझसे बात कर ले, एटलीस्ट बात तो कर ले, बात नहीं हो रहा, जैसे आप परेशान रहते थे ना, वैसे ये रहे हैं इन्वेस्ट करके। अब अकल ठिकाने भी आ रही है, इसीलिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है। अब यूनिवर्स से कहते हैं कि मैं काम करूँगा इस रिश्ते में, प्लीज़ मुझे कोई सॉल्यूशन दे दो,
मैं डेफिनेटली वर्क करूँगा और अच्छे से करूँगा, अपना 100% दूंगा। तो इस तरीके से पर्सन प्रे कर रहे हैं, तो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ, वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। हालांकि सिर्फ डिफरेंसेस ही चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस ये भी है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। तो एक तो डिफरेंसेस तो चैलेंजेस हैं ही, साथ ही साथ आपको मनाना वो भी एक चैलेंज है, आपका ट्रस्ट दोबारा से पाना वो भी एक चैलेंज है। तो वो भी इनको अब चैलेंज जैसा लग रहा है कि यार मैंने चीज़ें ख़राब कर दी। तो ये एक और मौका चाह रहे हैं यूनिवर्स से कि प्लीज़ मुझे आप एक और मौका दीजिए मेरी लाइफ में, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं और मैं वर्क कर सकूं। ठीक है, नंबर 6 और नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और देखते हैं द सन, लियो सिंह राशि, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, तीन तलवारें हैं, हर्ट भी है ये इंसान। तो जिनके लिए इन्होंने आपको हर्ट किया वो इनको हर्ट कर चुके हैं, इनको एक क्लियरिटी मिल चुकी है बेसिकली कि इनके लिए क्या सही है। ठीक है, और इसीलिए आपको मिस भी कर रहे हैं। पहले हम थ्री ऑफ सोर्ड्स को देखते हैं कि इनका दिल क्यों टूटा हुआ है, क्या हुआ है ऐसा कि इनका दिल टूट गया है, ये इतने ज़्यादा हर्ट है, इतने ज़्यादा तकलीफ़ में है, क्यों है। लेट्स सी। पहली चीज़ तो ये है कि ये पर्सन ना अभी देख रहे हैं, मतलब इनको ना महसूस हो रहा है। कहते हैं ना कि किसी को अगर कांटा चुभा है तो उसको कितना दर्द हुआ है ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको कांटा चुभेगा, है ना। जब तक आप खुद उस स्थिति परिस्थिति से नहीं गुजरते आपको दूसरे का दुख नहीं पता चलता है। तो वैसे ही इनको भी आपकी तकलीफ़ नहीं पता चल रही थी, लेकिन अब ये आपकी तकलीफ़ को भी समझ रहे हैं कि आपको इन्होंने कितनी तकलीफ़ दी थी, क्योंकि इनको अब हो रही है इस वजह से। ठीक है, ओके। तो देखते हैं, डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। ये इंसान खुद को कोस रहे हैं, खुद के बैड बिहेवियर को कोस रहे हैं, ये खुद से डिसअपॉइंटेड है। 100% इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया है। तो अभी मैं ये कहूँगी कि ये इंसान हर्ट है क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया, यानी आपकी तकलीफ़ अब उनको समझ में आ रही है। उनको दिख रहा है कि आपको उन्होंने कितनी तकलीफ़ पहुंचाई थी, अब उनको वो चीज़ समझ में आ रही है, अब उनको वो चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इनको यही चीज़ रियलाइज़ हुई है एक्चुअली। सन एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि और लियो सिंह राशि, ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। सो सन की एनर्जी यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ये इंसान आपको जब भी देखते हैं ना, कहीं भी अगर ये आपको देख पाते हैं ना, तो जब भी देखते हैं तो ये पता है क्या बोलते हैं, यार ये पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है, या ये पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है, आप उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो अब। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये बहुत ही खुश देख रहे हैं, हैप्पी देख रहे हैं, तो आप उनको ऑफ कोर्स अट्रैक्ट कर रहे हो। प्लस आपकी फ़ोटोज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा देख रहा है। आपकी फ़ोटोज़ होंगी इनके पास, और अगर आपका पब्लिक अकाउंट है और आप पोस्ट करते रहते हो तो वो होंगी। तो ये देख रहे हैं आपकी, मतलब यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि फ़ोटोज़ देख रहे हैं। ये स्पाई की एनर्जी नहीं है, क्लियर मैसेज की फ़ोटोज़ देख रहे हैं। चांसेस हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि सन की एनर्जी है यहाँ पर। तो स्पाई नहीं, जस्ट लाइक आपकी फ़ोटो देखना, जैसे होता है ना जूम इन जूम आउट करके फ़ोटो देख रहे हैं हम, तो वो ये देख रहे हैं। और ये उसी के साथ साथ वो पेन फील कर रहे हैं, आपका दर्द, आपकी तकलीफ़ को भी फील कर पा रहे हैं। अभी आपकी तकलीफ़ को फील कर पा रहे हैं एक्चुअल में। पहले इनको आपकी तकलीफ़ नहीं फील हो रही थी, बट अब हो रही है। ओके, चलिए अभी हम दूसरा डेक यूज़ करेंगे और दूसरे डेक से
कुछ मैसेजेस लेंगे, यहाँ से देखेंगे और क्या हाल है इनके। व्यूअर्स प्लीज़ बताइए और क्या कुछ चल रहा है इनके दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए। ट्रैवल, ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, पॉजिटिवनेस। तो ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है आपके शहर, आपकी सिटी में आए। अगर ये किसी और कंट्री में रहते हैं, तो जैसे आप इंडिया में हो, ये किसी और कंट्री में है, तो ये इंडिया वापस आ रहे हैं, ठीक है। या फिर आपकी सिटी में आ रहे हैं, आपके शहर में आ रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे ट्रैवल दिखाई देता है। साथ ही साथ एक और चीज़ बताऊँ, ये पर्सन अभी आपके साथ ना वक्त बिताना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी है इनका ये कि आपका साथ मिल जाए तो एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएं, आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा टाइम स्पेंड करें। पॉजिटिवनेस बढ़ती जा रही है इस इंसान की आपके लिए, इनको नहीं पता क्यों, लेकिन ये पॉजिटिव होते जा रहे हैं आपके लिए। इनके साथ ऐसा हो रहा है कि इनको हर वक्त, हर पल, हर लम्हा आपका अपने साथ चाहिए, आपको खुद से दूर नहीं देखना चाह रहे हैं पर्सन। इनका ये है कि हर पल में आप उनके साथ रहो, हर पल में आप उनके साथ हो। ये इनके आई थिंक सबकॉन्शियस फीलिंग्स हैं, लाइक क्रेविंग्स हैं इनकी सोल की, जो कॉन्शियसली शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं, बट सबकॉन्शियसली क्रेविंग्स हैं इनकी कि इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। और अगर ये कॉन्शियसली उसको समझ भी पा रहे हैं ना, तो भी कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि चीज़ें बहुत उलझ गई हैं आप दोनों के बीच में इस वजह से। बट क्रेविंग्स कि आपके साथ उनको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिले, उस चीज़ की क्रेविंग्स हो रही है इस इंसान को। द एंड, मेमोरीज, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लास्ट टाइम की कन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा याद करें। लास्ट टाइम जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ था, द एंड में भी ब्रेकअप हो चुका है। आप मतलब उस इंसान ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, या आप लोगों ने उन्होंने आपको बोला और फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है, आपने उनको रोका नहीं, आपने उनको जाने दिया, आपने उनको परेशान नहीं किया कि अगर आप जाना चाहते हो तो प्लीज़ जाइए। या कन्वर्सेशन बिल्कुल एंड हो चुकी है, कोई कन्वर्सेशन नहीं है, टोटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको, आपके साथ जो भी पल इन्होंने बिताए थे वो याद आ रहे हैं, और लास्ट टाइम की कन्वर्सेशन जो भी रही थी वो इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अगर ब्रेकअप होने से पहले कुछ समय पहले आप लोगों ने कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, तो डेफिनेटली वो इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको मिस कर रहे हैं, और ये फील कर रहे हैं कि मैंने क्यों ही ब्रेकअप किया, मैंने क्यों किया ब्रेकअप, क्योंकि इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ये फील कर रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए था, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ओके, लेट्स सी। अनकंडीशनल लव and love, you are my heart, I want to say I love you। ये आपको I love you बोल रहे हैं, तो इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है I love you का, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। पहले इन्होंने फील किया नहीं किया, लेकिन अभी आपके लिए ये प्यार फील करे। एक डिवाइन लव, एक सोल कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ ये पर्सन अभी फील कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली इस इंसान को ये चीज़ लग रही है कि मैंने क्यों ये रिश्ता ख़त्म किया। आपके साथ ब्रेकअप करने का रिग्रेट इस इंसान को भी हो रहा है, क्योंकि अब ये अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि आपसे वाकई में प्यार करते थे, और आप भी उनसे बहुत प्यार करते थे। आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत ख़ास थे। इन्होंने वैल्यू नहीं की, वो इनकी गलती थी, बट हाँ अब इनको फील होती है वो चीज़ें, और इनको ऐसा लगता है कि क्यों मैंने किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। ओके, लेट्स सी और क्या फीलिंग्स है इस इंसान की। सर्च, इनकी नज़रें हैं आपके ऊपर, ठीक है, और ये हर वो तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे आपसे कनेक्ट कर सके, जिससे आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे एनर्जी। मैं बोल रही थी कि इनकी नज़रें हैं आप पर, और यहाँ पर आप आंखें देखो, इनकी आंखें आप पर ही हैं।
ठीक है। जो इंसान हमें सबसे ज़्यादा इग्नोर करता है ना, वो इंसान हमें सबसे ज़्यादा, उस इंसान की सबसे ज़्यादा नज़र होती है। तो आपको जो भी इग्नोर कर रहा है ना, समझ लो कि उसकी नज़र आपके ऊपर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर स्पाइंग एनर्जी है। और तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। आँखें हैं पूरी कैमरे की तरह आपके ऊपर फिट है, यानी कि नज़र आप पर ही है। आपको लगता है कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहा, आपको लगता है कि उनकी नज़र आप पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर दिखाई देता है कि उनकी नज़र ही आपके ऊपर है और कहीं और है ही नहीं। ठीक है, अभी इस वक्त तो उनको चारों तरफ आप ही आप नज़र आ रहे हो। तो थर्ड पार्टी जो भी कुछ अगर था भी, तो वो अब उतने इंटरेस्टेड उसमें रहे नहीं है। ठीक है, टुगेदरनेस अगेन आपके साथ क्लोज एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या आपके करीब आना चाहते हैं। एक्चुअली काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं, तो करीब आना चाहते हैं आपके बहुत ज़्यादा। टॉक्सिसिटी क्यों है यहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये आपको ना एक हीलर के जैसे देखते हैं। इनकी लाइफ अभी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है। इनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही है जिसके बाद चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो गई हैं, और ये आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि इनको आपके पास आके सुकून मिलता है। ये कार्ड आप खुद ही देख लो, ठीक है। तो वो सुकून इनको मिलेगा आपके साथ आके, आपके पास आके। तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि अपनी लाइफ की जो टॉक्सिक एनर्जी उससे बचने की कोशिश करें, यानी कि स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स। एक होता है ना कि हम जिस इंसान को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उसको देख ले तो आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है, उससे बातें कर लें तो और आधी टेंशन्स ख़त्म हो जाती है, और अगर उससे मिल लें तो फिर ऐसा रिलैक्स फील होता है कि लाइक यार अब कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये पर्सन भी आपके साथ कुछ ऐसा ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये इनकी क्रेविंग्स हैं और ये करना चाहते हैं। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।